Assalamu alaikum second year. Here I am Imra Batul. Today is the second online lecture of computer science. In this lecture we will study what is logical operators. बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये दो रिलेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं ताकि हम लॉजिकली उनके ऊपर जो है वर्क करें और उनका रिजल्ट आए। उनका रिजल्ट जो है या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है, यानी कि वैलिड रिजल्ट होता है। और जो रिजल्ट है वो सिंगल फॉर्म में ही होता है, या तो वो रिजल्ट ट्रू आएगा या तो वो रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसके अलावा इनके दरमियान की कोई वैल्यू नहीं होगी। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशन। देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर, सेकंड वन इज और ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है वो डबल इम्पर्सन मार्क से जो है वो उसको हम डिनोट करते हैं। और ऑपरेटर को हम डबल पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं और नॉट ऑपरेटर को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से जो है वो डिनोट करते हैं। एंड ऑपरेटर्स जो है द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज डबल इम्पर्सन। इट इज यूज टू इवैल्यूएट टू कंडीशंस, यानी कि ये क्या हम इसको एक तो डबल इम्पर्सन मार्क से जो है इसको डिनोट करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं कि इसको हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस होती हैं, हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं और फिर हम रिजल्ट देखते हैं, या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ ट्रू बोथ कंडीशंस आर ट्रू, यानी कि ये हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा अगर हमारे पास दोनों कंडीशंस जो हैं, जो हमने दोनों कंडीशंस रखी हैं वो दोनों ट्रू होंगी। इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स, और जो हमारा रिजल्ट है वो फॉल्स होगा अगर हमने कोई दो कंडीशंस रखी है। अगर उसमें से कंडीशन 1 या कंडीशन 2 या फिर दोनों कंडीशंस फॉल्स होती है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसकी हम आगे एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले उन्होंने क्या दी हुई है, कंडीशन 1 उन्होंने फॉल्स रखी है और इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर लगाए एम्पर्सन डबल एम्पर्सन, और कंडीशन 2 है वो भी हमने फॉल्स रखी है तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स ही। और सेकंड कंडीशन भी हमने क्या रखी है, एक फॉल्स रखी है और एक ट्रू रखी है तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। और थर्ड अगर हम एक ट्रू रखे फिर फॉल्स रखे तो फिर भी हमारा रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। हमारा रिजल्ट तब तक ट्रू नहीं आएगा जब तक हम दोनों कंडीशंस को ट्रू नहीं करेंगे। जैसे अब हमने फोर्थ एग्जांपल में रखी है कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू रखी है तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू ही आया। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं वी हैव टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक हमारे पास ये ए वेरिएबल है और एक हमारे पास बी वेरिएबल है। द कंपाउंड कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 10 एंड ऑपरेटर ये लगाया हुआ डबल एम्पर्सन, बी इज ग्रेटर देन 10 इज ट्रू, यानी कि उन्होंने क्या पहली कंडीशन रखी है कि ए जो है वो 10 से ग्रेटर देन है, और सेकंड भी उन्होंने ये कहा कि ए बी जो है वो भी 10 से ग्रेटर है। और हम देख रहे हैं कि हमने जो वैल्यूज रखी हैं और बी की दोनों की 10 से जो है वो भरी वैल्यूज रखी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी कंडीशन ट्रू है। इट कंटेन टू कंडीशंस एंड बोथ आर ट्रू, यानी कि इसने दो कंडीशंस जो है वो कंटेन की है, एक ये की है और एक ये, और दोनों ट्रू है। दैट्स वाई हमारा जो रिजल्ट है वो भी ट्रू आया है। So the whole compound condition is also true. The compound condition A is greater than 50 and B is greater than 50. It is false. अब उन्होंने क्या लिखा है कि हमने एक और कंडीशन लिया, हमने क्या लिखा है कि पहली हमने A की वैल्यू जो है वो 50 से भरी कर ली है, ये वैल्यू तो ये कंडीशन ठीक है, लेकिन जो सेकंड वन है B की भी वैल्यू हमने 50 से भरी की है तो ये कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि हमारी बी की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 50 है, ग्रेटर देन 50 नहीं है। दैट्स वाई जो हमारा रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। इट कंटेन टू कंडीशंस, इधर भी इन्होंने दो ही कंडीशन ली है, एक ये लिया और एक ये लिया। वन कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 50 इज ट्रू, यानी कि जो ए इज ग्रेटर देन 50 वो तो ट्रू है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है बी इज ग्रेटर देन 50 वो फॉल्स है। वो फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमने जो वैल्यू बी की रखी है वो ग्रेटर देन 50 नहीं है। सो दी होल कंपाउंड कंडीशन इज फॉल्स, इसकी वजह से जो है हमारा जो होल कंपाउंड का जो दोनों कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। ये देखिए हमने कंडीशन नंबर 2 में ये देखिए पढ़ा था कि अगर हम एक फॉल्स और एक ट्रू वैल्यू लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स में ही आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर जो है द सिंबल यूज फॉर और ऑपरेटर इज डबल पैरेलल लाइंस। हम इसके लिए डबल पैरेलल लाइन है वो यूज करते हैं। इट इज यूज टू इवेल्युएट टू कंडीशन, ये भी जो है हमें दो कंडीशंस को इवेल्युएट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। It gives true result if either condition is true. It gives false result if both conditions are false.
अब इसमें क्या है कि हमारा जो है रिजल्ट वो ट्रू तभी होगा जब हमारी कोई एक कंडीशन भी अगर हमारी ट्रू है तो क्या हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर हमारी दोनों वैल्यूज जो हैं, दोनों कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स है तो फिर हमारा रिजल्ट भी फॉल्स ही आएगा। ये हम नीचे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इन्होंने ये लिखा फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन हमने फॉल्स लिया, उसमें और ऑपरेटर लगाया और सेकंड कंडीशन भी हमारी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आएगा। हमने एक और कंडीशन रखी है, उसके अंदर क्या, एक हमने कंडीशन फॉल्स रख दी और सेकंड कंडीशन उसकी ट्रू कर दी है तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। थर्ड कंडीशन हमने क्या रखी है कि हमने एक जो है ट्रू रख ली है वैल्यू, एक जो है वो फॉल्स रख ली है तो फिर भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। और अगर हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू है तो फिर भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एंड ऑपरेटर में एक एग्जाम्पल को देखा, इसी तरह हम और ऑपरेटर में भी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक लिया a इज इक्वल टू 50 और सेकेंड वन इज b इज इक्वल टू 50, यानी कि हमने वही सेम वैल्यूज ही इसमें रख ली है। द कंपाउंड कंडीशन a इज ग्रेटर देन 50 और b इज ग्रेटर देन 50 इज ट्रू। अब क्या है, हमने जो है इसके अंदर और ऑपरेटर यूज किया, यानी कि या तो ये वाली वैल्यू सही हो सकती है या तो ये वाली वैल्यू। ये देखें, अब इन्होंने फर्स्ट कंडीशन क्या रखे, a इज ग्रेटर देन 50, और इधर हमारी वैल्यू है a इज इक्वल टू 50, यानी कि जो हमारी a की हमने कंडीशन में वैल्यू रखी है a इज ग्रेटर देन 50, ये हमारी कंडीशन ट्रू है। यानी कि ये देखें ना, ये वाला हम ये वाली जो है हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन जो हमारी a कंडीशन है, कंडीशन 1 है, वो ट्रू है। एंड सेकंड कंडीशन क्या, b इज ग्रेटर देन 50, b इज ग्रेटर देन 50 तो नहीं, अब b तो इक्वल टू 50 है, डेट्स वाई ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स है। लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ट्रू है क्योंकि हमने और ऑपरेटर यूज किया। और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज का ट्रू होना जरूरी नहीं है। इट कंटेन टू कंडीशन, वन कंडीशन एंड वन कंडीशन, a इज ग्रेटर देन 50 इज ट्रू। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि इसने दो कंडीशन जो है वो कंटेन्स की है, लेकिन जो एक कंडीशन है वो ट्रू है, सो दी होल कंपाउंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। तो एक कंडीशन जो है वो ट्रू होने की वजह से हमारी जो दूसरी कंडीशन भी है वो भी हमने ट्रू कर ली है। जैसे हमने ये ऊपर देखी है, कंडीशन 1 जो अगर हमारी ट्रू है और सेकंड जो हमारी फॉल्स है तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, द कंपाउंड कंडीशन a इज ग्रेटर देन 50 और a इज ग्रेटर देन 500, a is greater than 500 and b is greater than 500 is false। अब हमने क्या किया कि हमने दोनों की वैल्यू जो है वो 500 कर दी, यानी कि हमारी a की वैल्यू जो है वो 500 से भरी है, हमने ये कंडीशन रखी है। लेकिन जो हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज रखी थी वो तो हमने a इज इक्वल टू 50 रखी थी, वो तो 500 से अबव नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। और b की हमने क्या रखी है, b को भी हमने सेम वही किया है कि b की भी हमने वैल्यू जो है वो कंडीशन जो है वो 500 से अबव कर दी है, b इज ग्रेटर देन 500, तो ये भी हमारी गलत कंडीशन हो जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, हमारा रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। और हमने ये देखिए ऊपर पढ़ा भी है कि हमारा अगर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो फिर हमारा रिजल्ट, अगर हमने दोनों कंडीशंस जो है वो फॉल्स रख दी हैं तो फिर हमारा रिजल्ट भी फॉल्स ही आएगा, यानी कि गलत ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के लिए जो है हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो है वो यूज करते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये हमारी कंडीशन को जो है वो चेंज कर देता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू कर देता है। अब इसको हम देखते हैं डिटेल। द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज दैट, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क। इट इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन का जो रिजल्ट है उसे रिवर्स करने के लिए यूज होता है। इट गिव ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो फॉल्स रिजल्ट देगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ट्रू रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स, हमारे पास अब दो वेरिएबल्स हैं, एक है a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 50। सेम वही वेरिएबल हमने रखे हैं जो हमने एंड ऑपरेटर में रखे थे और ऑपरेटर में रखे थे। अब इसमें क्या है, द कंडीशन एक्सक्लेमेटरी मार्क a इज इक्वल टू b इज ट्रू।
अब ये ट्रू जो है वो इसलिए क्योंकि ये देखें हमने क्या लिखा था, हमने इसकी कंडीशन पढ़ी थी कि ये हमारी ट्रू वैल्यू को फॉल्स करेगा और फॉल्स वैल्यू को ट्रू करेगा। अब इसके अंदर क्या है, a इज इक्वल टू बी, यानी कि हमने क्या किया, हमने दोनों को इक्वल तो नहीं रखा, a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 50 है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन हमने इसके लिए जो ऑपरेटर यूज किया वो किया हमने नॉट ऑपरेटर यूज। नॉट ऑपरेटर यूज करने की वजह से जो हमारी a और b की वैल्यू हमने इक्वल टू है, यानी कि हमारा रिजल्ट तो फॉल्स आना था, लेकिन हमने कंडीशन तो फॉल्स लगाई है, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आया है। The result of a is equal to b is false, but not operator convert it into true. यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली तो फॉल्स है, लेकिन नॉट ऑपरेटर लगाने की वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू हो जाता है। The condition exclamatory mark a is greater than 50 is a is greater than b is false. The condition a is greater than b is true but not operator convert it into false. अब क्या है कि यानी कि हमें देखने में तो सही लग रहा है कि a की जो हमारी कंडीशन a की जो वैल्यू वो हमारे b से भरी है, लेकिन क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया तो इसकी वजह से जो हमारी वैल्यू, हमारा जो रिजल्ट है वो जो है वो चेंज हो जाता है। हमारा ट्रू रिजल्ट था लेकिन वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमारी कंडीशन जो थी वो तो ट्रू थी लेकिन हमारा जो रिजल्ट आया वो फॉल्स आया। नेक्स्ट क्लास हमने क्या पढ़ना है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि फोकियत देना किसी को यानी कि कोई चीज हमारे पास है, हमने उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा रखी हुई है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके अलावा प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इतने ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इनमें देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स में से प्रेसिडेंस ऑपरेटर कौन सा है, यानी कि जोन सा अगर हम दो ऑपरेटर्स एट अ टाइम एक कंडीशन में दो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर होगा हम उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा मानेंगे, यानी कि उसको हम जो है वो फोकियत देंगे। इसकी डिटेल देखते हैं। The order in which different types of operator in an expression are evaluated is known as operator precedence. It is also known as hierarchy of operators. यानी कि क्या है कि हम इवेल्युएट कर लेते हैं ऑपरेटर्स को, कि यानी कि हम वैल्यू दे देते हैं जोन सा ऑपरेटर्स, अगर हम दो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं प्लस माइनस, हम अगर दो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो प्लस का क्या होता है कि प्लस की जो वैल्यू होती है वो माइनस से ज्यादा होती है। इसलिए अगर हम ये दोनों ऑपरेटर्स इकट्ठे यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये वाला जो है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे और ये वाला सॉल्व करेंगे। Each operator has its own precedence level, यानी कि हर ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस लेवल है वो अलग होता है, आप सबका एक जितना नहीं है। If an expression contains different types of operator, the operator with higher precedence are evaluated before the operator with lower precedence. अब क्या कि अगर हम दो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं तो जिसकी वैल्यू हायर ऑपरेटर यानी कि जो हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर होगा उसके जो है हम जल्दी इवेल्युएट करेंगे, उसको जल्दी सॉल्व करेंगे बानिस्बत जो हमारे पास लो प्रेसिडेंस वाला है उसके। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज इज एज फॉलो। Any expression given in parentheses is evaluated first, यानी कि अब इन्होंने बता दिया कि हमारे पास किस तरह वो हम evaluate करते हैं। Any expression given in parentheses is evaluated first, यानी कि जो हमारे parentheses में हमारी values लिखी होती हैं उसको हम जो है वो पहले evaluate करते हैं। Second one क्या, then multiplication and division operators are evaluated, फिर हम जो है वो multiply वाला जो operators होता है वो ज्यादातर यूज कर उसको precedence देते हैं और उसके बाद divide वाले को। Then plus and minus operator are evaluated, फिर जो है प्लस को फिर माइनस को। In case of parentheses within parentheses, the expression of the inner parentheses will be evaluated first. अब हमारे पास एक वैल्यूज है, parentheses के अंदर ही हमने एक और parentheses बनाई हुई है, यानी कि एक हमारे पास तो वैल्यू है 3 + 5 प्लस, और हमने क्या किया एक जो है parentheses के अंदर भी एक वैल्यू रख दी है 8 + 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जो पहले ये वाली वैल्यू है 8 + 9 हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में जो हम आउटर पैरेंथेसिस वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे।
अब नीचे क्या है, ये लॉजिक ऑपरेटर्स हैं और कुछ उनकी प्रेसिडेंस उन्होंने दी हुई है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो हाईएस्ट पे है, उसके बाद ये वाला ऑपरेटर्स है, फिर प्लस माइनस का, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये है, उसके बाद ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है, फिर ये है एंड ऑपरेटर्स है, उसके बाद है ऑड ऑपरेटर है, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यानी कि हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस है वो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देते हैं और जो लोवेस्ट पे है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। The above table shows that logical operator not operator has the highest priority. It is the unary operator. The assignment operator has the lowest priority. यानी कि जो लॉजिकल ऑपरेटर जो नॉट ऑपरेटर है उसकी क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यानी कि ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस हम इसको देते हैं, और जो लोवेस्ट पे है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन 10 मल्टीप्लाई बाय पैरेंथेसिस 24 डिवाइडेड बाय फिर पैरेंथेसिस 5 माइनस 2 पैरेंथेसिस फिर पैरेंथेसिस प्लस 13 इज इवेल्युएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब इसमें क्या है कि हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो पैरेंथेसिस दी हुई है, यानी कि अब जो हमारी ये वाली वैल्यू है ना 5 माइनस 2 जो इनर पैरेंथेसिस वाली है, इसको हम पहले इवेल्युएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन 5 माइनस 2 विल बी इवेल्युएटेड, इट गिव्स वैल्यू 3। यानी कि जब हम इसको जो है, क्योंकि ये अब इसमें क्या है कि इसमें जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है ना वो इस वाले की है, ये वाली जो वैल्यू है इसकी है। जब हम इन दोनों को करेंगे तो हमारा रिजल्ट 3 आएगा। सेकेंडली 24, अब जाहिर सी बात है इसके बाद हमारे पास ये वाली पैरेंथेसिस आई है तो इसके अंदर 24 हमने डिवाइड करना है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा 5 माइनस 2 का। हमारा अब इसका आंसर 3 आया तो हम क्या करेंगे, 24 को जो है वो 3 पे डिवाइड करेंगे एंड इट गिव्स द वैल्यू 8। हमारे पास वैल्यू को आ जाएगी 8 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या है, हमने जो है वो 10 को करना है, इवेल्युएट करना है, क्योंकि इसके बाद जब हमारी पैरेंथेसिस खत्म हो जाएगी तो हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस ये 2 रह जाएगी। हमारे पास जो मल्टीप्लाई की जो है प्रेसिडेंस वो ज्यादा है, प्लस से ज्यादा है, तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे 10 के साथ। थर्डली 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8, इट गिव्स रिजल्ट 80। फाइनली 80 विल बी एडेड इन 13 एंड देन लास्ट रिजल्ट विल बी 93। अब जब हम इसको इसके आंसर के साथ जो इन सबको जो है इवेल्युएट करके जो आंसर आएगा 8 आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 80। अब हम 80 के अंदर जो है वो 13 ऐड करेंगे तो वो 93 आंसर आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकली उन्होंने सॉल्व करके दिखा दिया वो सारी, कि हमने ये हमारे पास पहले वैल्यू थी, हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3, फिर हमने 24 को जो है 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8 को फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आ गई 80 के बाद हमने जी क्या किया, हमने उसके अंदर 13 प्लस कर लिया और हमारी वैल्यू आ गई 93। क्लास आज का हमारा लेक्चर बस खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।